भक्त बड़ा कि भगवान? भक्त बड़ा। अब भक्त बड़ा तो जो भक्त भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, कब खेलोगे दोस्त? शंकर भगवान राम जी की भक्ति में डूबते हैं। शंकर जी राम जी की भक्ति में डूबते हैं और राम जी, मैं भी खेलूंगा। जम के बोलो, शंकर जी की। राम जी शिव की भक्ति में और शिव राम की। कितने कितने की हो रही है? अब शंकर जी की भक्ति कौन कर रहे हैं? राम जी। तो शंकर जी से पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो के भक्त बड़ा। तो शंकर जी के भक्त हैं राम जी, तो शंकर जी की निगाह में राम जी, जम के बोलो, बड़े हो गए। और अब राम जी भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो राम जी की निगाह में भक्त बड़ा, तो भक्त शंकर हैं, तो राम जी की निगाह में बड़ा कौन है? सही है यार तुम्हारा काम। मेरा ओघड़दानी बड़ा, मेरा शिव बड़ा। कृष्ण की निगाह में शिव बड़े हैं, शिव की निगाह में कृष्ण बड़े। जितने जितने भक्त हैं ना शंकर की कथा सुनने वाले, शिव भक्ति में ये प्रथम है। इनकी भक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता। और आज के जमाने में जो शंकर जी के भगत हैं ना, जो शिव महापुराण सुन सुन के जो शिव के भक्त हो गए, इनको लोग देख देख के पागल समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है शंकर की कथा। 24 घंटे एक ही काम, शिव महापुराण। जब मोबाइल खोलेगी शिव पुराण, जब टीवी खोले शिव पुराण, जब फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल, केवल शिव पुराण। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पहले लोग व्हाट्सएप खोलते थे तो कंजन क्या क्या देखते थे, अब कम से कम शंकर को तो देख रहे। कहाँ मिलोगे तेल? और जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो उसमें गाने डालते हैं, तो पहले आड़े टेढ़े गाने डालते थे, अब तो शंकर ही शंकर के इतने भजन डले दादा, शिव जी के भजन। जहां देखो तुम शिव की भक्ति में लोग, शंकर शिव उपासना में। अब इससे बढ़कर और क्या परिवर्तन चाहिए बोलो? अच्छा, ये कोरोना महामारी में सब कुछ बदला, तो भक्त भी बदले। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे वो भी भजन कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? और फिर सुन लो रे धान के कटोरे वाले, फिर सुन लो। इस्पात नगरी में रह रहे हो, लोहे की नगरी में, लोहा यहां पर बहुत बनता है। एक पहले कथा कही थी, लोहा सोचे कि मेरे बराबर कोई दम नहीं किसी में भी, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि सोचे कि मैं कठोर, तो अग्नि से ज्यादा कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डालते ही अग्नि को बुझा दे। और पानी सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो उससे बड़ा कठोर होता है मनुष्य, लोटा में भर के डकार जाता है, इतना कठोर। तो मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य भी ध्यान रखना तुमसे ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को ही निकल जाता है। बीमारी को जो निकल गया। तो जितने इस्पात नगरी में रह रहे हो, धान के कटोरे के अंदर जितने बैठे हो, इसीलिए हमने सोचा था हर जगह पे जो डूम बनता था वो ऐसा बनता था, इनने कटोरा जैसा क्यों बनाया? समझ में आ गया कि धान के कटोरे में कथा। अब वो समझ में आ गया हमको कि ये गोल क्यों बनाया। इतना में तो हम समझ गए हो
अब सवेरे सवेरे 5-6 बजे हम यहाँ पहुँचे भिलाई। तो ये कामाख्या सेवा समिति की माताएं और भाई लोग वहाँ आए लेने के लिए। तो वो सब पाँव धो रही थी वहीं बस स्टैंड के पास में, वहीं चौराहे पे, और वो पुल के पास में सब पाँव धोए। तो वो एक दूसरे से के तू धो ले, फिर वो धोए, फिर वो धोए, फिर वो धोए। अब हमने कहा एक ही धो लो, बाकी का सब हाथ लगा लो। तो सबने हाथ लगाया तो वो उनके पास में उसका भेरू बैठा था। अब सबने हाथ वो भेरू को लगा लिया। अब वो भेरू का हाथ लगाया तो जो पास में बैठी थी उन्हें जो आंख से देखा तो सब पलट गए। हमने कहा जय हो मेरी कामाख्या मैया, गजब, जोरदार। तो भक्त भक्त होता, उसको भजन में कुछ शुद्धता ना आ रहा। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्कल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो या बोलते रहे। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो। ने क्या करना? महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझता है। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है। उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे। पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए भी अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष